बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मे नमीन की तरफ से सबको प्यार भरा सलाम। चिकन तो हर घर में बनता है और चिकन बहुत अच्छे तरीके से बन जाए तो सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। आज ऐसी ही कुछ रेसिपी चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल में आज आपको मैं बोनलेस कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले बोनलेस लिया है 500 ग्राम, जो कि इसको हम लोग इसके पीसेस बहुत छोटे कर लेंगे। हमने 4 अदद लिए हैं टमाटर मीडियम साइज के। इसके बाद हमने लिया है सब्ज मिर्च, 4 से 5 अदद ले लें। इसको लंबी लंबी कट कर लेंगे, इसको चॉप नहीं करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट लिया है। अदरक का 1 अदद टुकड़ा ले लिया है। इसको लास्ट पे हम लोग प्रेजेंट करते हुए बारीक बारीक कट करके इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। क्रीम ली है हमने टेट्रा पैक क्रीम, तकरीबन हाफ ले लेंगे यानी कि 100 ग्राम। दही लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून और ये तमाम चीजें 1 टीस्पून लेंगे। नमक, सूखा धनिया, गरम मसाला और काली मिर्च, ये तमाम चीजें हम लेंगे 1 टीस्पून। दालचीनी 1 इंच के 2 टुकड़ा ले लेंगे और जीरा लेंगे 1 टीस्पून। इन तमाम चीजों का आपने ले लेना है स्क्रीनशॉट ताकि आपकी कोई भी चीज ना मिस हो पाए, रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अदरक को बारीक और लंबा कट करके मैं आपको बताऊंगी, जो कि हम लास्ट में हांडी के ऊपर डालेंगे या फिर हम इसको स्प्रेड करेंगे। बोनलेस चिकन को थोड़े छोटे पीसेस में जितने मैंने दिखाए हैं उतना पीस आप कट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपसे एक टिप शेयर करती चलूं, रेस्टोरेंट में जितने भी खाने बनते हैं येलो फ्लेम पे और तेज आंच पे बनते हैं, इसलिए उनका जायका बहुत डिफरेंट होता है। 1 कप ले लिया है ऑयल या घी, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका हल्का गुलाबी कलर आ जाए। और दरमियान में आपने इसको चम्मच को हिलाना नहीं छोड़ना है। जैसे ही आपने चम्मच को हिलाना छोड़ दिया, चिकन उसकी बेस के साथ लग जाएगा, यानी कि जलने का खतरा है, इसलिए चम्मच के साथ आपने इसको हिलाते रहना है। अब तकरीबन सारा चिकन व्हाइट कलर का हो चुका है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट याद रखिएगा 2nd नंबर पे हम ऐड कर रहे हैं। अभी हमने कोई भी मसाला जात इस्तेमाल नहीं किए इसमें। अब हम इसके बाद इसको अच्छे से हिला लेंगे ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट तमाम चिकन के ऊपर अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसमें ऐड करेंगे नमक। सिर्फ आपने नमक ऐड करना है और कोई भी मसाला जात इसमें ऐड नहीं करने हैं। इस चिकन कढ़ाई की स्पेशलिटी ये है कि सिर्फ और सिर्फ टमाटर के साथ बनेगा, इसमें प्याज बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। टमाटर को हाफ कट करके इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि इसको अच्छे से स्टीम आ जाए और फिर बाद में हम इसका छिलका उतार देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए इस पर ढक्कन दे देंगे ताकि अच्छी तरह से चिकन अंदर से गल जाए। 3 से 4 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाया तो इसको एक दफ़ा हम लोग अच्छे से हिला लेंगे ताकि नीचे से जलने ना पाए। फिर ढक्कन दे के फिर हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया है और यहाँ पे इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब है थोड़ा इसने पानी छोड़ दिया है। टमाटर के छिलके को हम रिमूव कर देंगे इस तरह से, बाकी सबको भी इस तरह से आपने रिमूव कर देना है 1 बाय 1। जिस पैन या कढ़ाई में आप इसे बना रहे हैं, इसी में हम लोग अच्छी तरह टमाटर को मैश कर लेंगे, वो भी हाथों की मदद से करेंगे तो ये जल्दी से मैश भी हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल गल चुका है और अंदर से पक चुका है। देखते ही देखते तकरीबन 2 से 3 मिनट में सब हम टमाटर मैश कर चुके हैं। अब इसको मिक्स करेंगे चिकन में और इसकी अच्छी से भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल आपको कम लगे तो वो डाल लीजिएगा। यहाँ पे एक छोटी सी टिप बताती चलूँ, जब सालन हमेशा ऑयल छोड़ देता है, जब ऑयल ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब होता है आपकी हांडी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर और गरम मसाला, और ताकि हमारी हांडी जो है वो अच्छा सा कलर उसका आ जाए। पहले हम लोग ब्लैक पेपर इसलिए ऐड नहीं करते हैं कि हांडी थोड़ी काली हो जाती है, इसलिए अच्छा कलर नहीं आता। यहाँ पे हमने दही भी ऐड कर दिया और इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। 4 से 5 मिनट के लिए हम लोग दम दे देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दम खोलते ही और ऑयल भी इसका ऊपर की तरफ आ गया, इसका मतलब हमारी हांडी रेडी हो चुकी है। इस कढ़ाई को मज़े का बनाने के लिए हम क्रीम यहाँ पे स्प्रेड करेंगे और इसको फिर मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आ जाएगा क्रीम ऐड करने की वजह से। और अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो कोई मसला नहीं, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आप इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। इस पे हमने स्प्रेड कर दिया है सब्ज मिर्च और लंबा लंबा हमने कट करके अदरक ऐड कर दिया और इसको मिक्स कर दिया। सबसे लास्ट पे आपने कढ़ाई को अच्छे से हिलाते जाना है। फ्लेम आपने बिल्कुल तेज़ कर लेना है और चम्मच के साथ इसको हिलाते रहें। बहुत ही मज़े के बबल्स भी बनना स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आके हमने सूखा धनिया ऐड कर दिया। सूखा धनिया ऐड करने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। हांडी हमारी रेडी हो चुकी है। इट्स टाइम टू प्रेजेंटिंग। अच्छा सा डिश आउट करें अपने खानों को और मेज़ को अच्छे से सजाएं। रोटी या नान के साथ खाएं और सैलेड के साथ इसको पेश करें, रायते के साथ। बहुत से रायता भी मैंने आपको बनाने सिखाए हैं और सैलेड तो मेरे फेवरेट है।
اور جی سب کا ہی فیوریٹ ہوتا ہے. یہاں پہ ہم نے اسپریڈ کر دیا ہے اس کے اوپر سبز مرچ اور ادرک. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو بہت ہی مزے کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں. اس کے ساتھ ہی ام نامین کو اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. سائننگ آف ام نامین. اللہ حافظ.